आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, जेल्डाल विधि में किसी कार्बनिक यौगिक के 0.25 ग्राम से मुक्त होने वाली NH3 को 30 ml N/2H2SO4 से प्रवाहित किया जाता है। बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए 50 ml N/10 NaOH की आवश्यकता होती है, तो N की प्रतिशतता प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपका जेल्डाल विधि है वो किस तरह से काम करती है। तो ये जो आपकी जेल्डाल विधि है वह कार्बनिक यौगिक में, किसमें, आपका कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता बताती है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक में CuSO4 और H2SO4 की सहायता से हम पहले आपका जलीय अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय अमोनिया। और अब हम जलीय अमोनिया को H2SO4 से पास करते हैं और जलीय अमोनिया की जब अवक्रिया H2SO4 के साथ करते हैं तो हमारा एक लवण बनता है अमोनियम सल्फेट। और आपको पता है जब अमोनियम सल्फेट क्या होता है, आपका उदासीन होता है क्योंकि यह लवण है। अब एक चीज याद रखो, ये जो आपका H2SO4 है उसका जितना तुल्यांकी भार जलीय NH3 को उदासीन करने में उपयोग में हो रहा है उसका यहाँ पर हम यूज करते हैं। और बाकी बचे हुए H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन का उदासीनीकरण हम NaOH की सहायता से कराते हैं। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, H2SO4 का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, जलीय विलयन को, जलीय NH3 को उदासीन करने में यूज कर रहे हैं, को उदासीन करने में। और उदासीन करने से बचा हुआ जो जलीय विलयन होगा, उदासीन NH3 को उदासीन करने के बाद जो H2SO4 बचेगा उसका उपयोग हम NaOH को उदासीन करने में करेंगे। यानी कि फिर आपका NaOH इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। और हम क्या करते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला होता है प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर 1.4 अपॉन W गुणा N H2SO4 गुणा V H2SO4। और ये किस में लेना है हमको, मिलीलीटर में। लेकिन यह वह आयतन होगा जो आपका जलीय अमोनिया को क्या करेगा, उदासीन करने में यूज होगा। यह वह आयतन होगा जो जलीय अमोनिया को उदासीन करने में यूज होगा। तो हमको क्या करना है, यानी कि यहां पर हम एक चीज दे सकते हैं, ये जो आपका NH2SO4 और VH2SO4 है यह आपका वो तुल्यांकी भार है, यह आपका वो तुल्यांकी भार है जो जलीय विलयन को उदासीन करता है, जलीय NH3 को उदासीन करने में यूज होता है। तो हमको क्या लेना है, हमको पहले तुल्यांकी भार निकालना है, किसका, H2SO4 का, जो अमोनिया को उदासीन करता है। वो कैसे निकलेगा, और देखो उसके बाद जो आपका H2SO4 बचेगा वह NaOH को उदासीन कर देता है। उसको कौन उदासीन कर देता है, NaOH। अब हम देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया है कार्बनिक यौगिक का भार है 0.25 और हमको दिया है यहाँ पर H2SO4 की नॉर्मलता दी हुई है जो है हमारी N/2 और इसका यहाँ पर आपको आयतन दिया हुआ है जो कितना है आपका 30 ml। और यहाँ पर हमको NaOH भी दिया हुआ है, यानी कि H2SO4 जब जलीय अमोनिया को उदासीन कर देगा उसके बाद जो H2SO4 बचेगा उसको उदासीन कौन करेगा, NaOH। जो बाकी बचे हुए को उदासीन कौन करेगा, NaOH, जिसका हमको 30 ml दिया हुआ है और N/10 इसकी मोलरता दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस अमोनिया यानी कि जलीय अमोनिया को उदासीन करने के लिए उपयोग किया गया H2SO4 का तुल्यांकी भार, वो कैसे निकलेगा। देखो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, देखो हम निकाल सकते हैं कुल H2SO4 तुल्यांकी भार, कुल H2SO4 तुल्यांकी भार बराबर जलीय अमोनिया को उदासीन करने के लिए उदासीन में उपयोग तुल्यांकी भार प्लस बाकी जो बचेगा वो किसको उदासीन करेगा, NaOH को। बाकी क्या होगा, NaOH को उदासीन में उपयोग तुल्यांकी भार। यहां तक बात समझ में आ रही होगी सभी को। अब देखो H2SO4 का तुल्यांकी भार आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, जब N का गुणा किससे कर दो, ये जो आपका N है उसका आयतन से गुणा कर दो तो कितना आएगा। देखो कुल तो हो गया आपका N/2 गुणा 30,
ठीक है। इसके लिए तो मुझको निकालना ही है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं तुल्यांकी भार किसके लिए, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जलीय अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, को उदासीन प्लस NaOH का आराम से निकल जाएगा, 50 इसका क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है, और N/10 इसका क्या दिया हुआ है, नॉर्मलता। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 15। तो आपका कितना आएगा, आपका जो आएगा वो आ जाएगा, मैं यहां लिख ही लेता हूं, आपका यहां पर जो तुल्यांकी भार आएगा, बचा हुआ तुल्यांकी भार, जो किसके यूज होता है, जलीय अमोनिया को उदासीन करने में जो यूज होगा, के उदासीन करने में जो उपयोग में आएगा, वो हो जाएगा 15 - 5 10 तुल्यांकी। कितना हो जाएगा, 10 तुल्यांकी आपका आ जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ पर फॉर्मूला हम रख सकते हैं, परसेंट नाइट्रोजन बराबर 1.4/W गुणा तुल्यांकी, यानी कि तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं 1.4, वजन दिया हुआ है हमको ऑर्गेनिक का यौगिक का जो है आपका 0.25, तुल्यांकी भार निकल के आया है आपका 10। तो आप ये कितने बार जाएगा, आप यहाँ क्या करो, इस तरह से इसको देख सकते हो, 14 2.5 गुणा 10, ये जाएगा 4 बार, 4 और 14 कितना हो जाएगा, इसे जब इसका गुणा करोगे तो 56%। कितना आएगा परसेंट नाइट्रोजन आपका, 56% आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।